तो आज मैं आपके सामने एक और ही बहुत दिलचस्प बात रखने आया हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ महात्मा बुद्ध जी के बारे में, गौतम बुद्ध जी के बारे में, जिनको हम सब बुद्धा जी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं वो निर्वाण को प्राप्त थे और वो एक एनलाइटेंड बीइंग थे। तो उन्होंने उस परम शांति को, उस पीस को, उस एनलाइटनमेंट को हासिल किया था, प्राप्त किया था। तो अब जानते हैं कि पुराने समय में एक महात्मा बुद्ध जी के टाइम पे एक व्यक्ति होता था जिसका नाम था उंगलीमार डाकू। उसका नाम उंगलीमार डाकू इसलिए था क्योंकि वो जो डाकू था वो लोगों को किडनैप कर लेता था, उनको पकड़ लेता था और उनकी उंगलियों की एक माला बनाकर, उनका एक माला में उनको गुंथकर अपने गले में पहनता था। तो उस टाइम पे लोग उस डाकू से, उंगलीमार डाकू से बहुत डरते थे। बहुत भय था लोगों के मन में उंगलीमार डाकू के लिए। तो उंगलीमार डाकू क्या हुआ, एक बार महात्मा बुद्ध जी जंगल से जा रहे थे। तो जहाँ से महात्मा बुद्ध जी निकल रहे थे तो वो क्षेत्र उंगलीमार डाकू के क्षेत्र ही था। तो महात्मा बुद्ध जब चल रहे थे, वहाँ से जंगल से निकल रहे थे, तो उंगलीमार डाकू उनको रोकता है और उनको कहता है कि आप रुक जाओ, आप रुक जाइए। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मैं तो रुक गया हूँ, मैं तो थम गया हूँ, तुम कब रुकोगे, तुम कब थमोगे। तो सुनने में तो ये बात बहुत सहज सी लगती है, बहुत आसान सी लगती है, बहुत सिंपल सी लगती है। पर हुआ ये था, उंगलीमार डाकू जिसका दिल पत्थर का था, उसको किसी को मारने से, किसी को कष्ट देने से कोई फर्क तक नहीं पड़ता था। जब उन्होंने महात्मा बुद्ध जी की ये बातें सुनी तो पता नहीं क्यों ये बातें उसके दिल पर एक बहुत गहरा प्रहार, एक गहरी चोट कर गई। जी हाँ, ये बातें उंगलीमार के दिल पे, उसके हृदय पे एक गहरी चोट कर गई। तो उंगलीमार सोच में पड़ गया। महात्मा बुद्ध जी से पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मेरा मन तो स्थिर हो गया, मैंने तो उस शांति को, उस निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उस परम आनंद को, उस परम सुख को प्राप्त कर लिया। तो ही उंगलीमार, तुम कब थमोगे, तुम्हारा मन कब शांत होगा। कब से उंगलीमार तुम भटक रहे हो, लोगों की जान बचाने, जो लोगों को मृत्यु कर देते हो, उनकी उंगलियां गले में डाल लेते हो। तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भटकते हो, तुम्हारा मन भटकता है। इन सब चीज़ों के करने के बावजूद तुम शांत नहीं हो, तुम्हारा मन शांत नहीं है। तो उंगलीमार जब ये वाक्य सुनता है महात्मा बुद्ध जी से, तो कहते हैं, जो संत होते हैं, जो भगवान के बंदे होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो उस समय के पूर्ण गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, तो उनकी बात सुनने में साधारण लग सकती है, उनके वाक्य साधारण लग सकते हैं, पर हाँ, उनके वाक्यों में बहुत ऊर्जा होती है। उनके वाक्यों में वो अपने भीतर एक गहरा राज छिपाए रखती हैं। तो हुआ ये, उंगलीमार जो थे, जो डाकू थे, वो महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। जी हाँ, महात्मा बुद्ध के शिष्य। तो उंगलीमार जो थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध जी से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने महात्मा बुद्ध जी को आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि
उंगली मार को वो अपना शिष्य बना लें। महात्मा बुद्ध जी ने जब उंगली मार को अपना शिष्य बनाया तो उस समय हुआ ये कि उंगली मार को उन्होंने भक्ति का ज्ञान दिया। मतलब उनको, जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार, जिसको हम कहते हैं उस भगवान की ज्योति, जिसको हम कहते हैं उस भगवान का नूर, और जिसको हम कहते हैं उस भगवान की लाइट या प्रकाश, महात्मा बुद्ध जी ने उंगली मार को उसके हृदय में, उसके घट में, उसकी मन की आंखों से, उसका तीसरा नेत्र, उसका 10वां द्वार खोलकर उसको परमात्मा के, भगवान जी के दर्शन करवाए। तो जब हम ये बात सुनते हैं तो हम सोच सकते हैं उंगली मार तो एक बहुत ही नीच प्राणी था, एक बहुत ही इविल और एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो वो लोगों को कष्ट देता था, लोगों को दुख देता था, लोगों को हर्ट करता था, पर फिर भी वो भगवान को देख पाया, भगवान के दर्शन कर पाया। जी हाँ, ये सच्ची घटना है और ये बिल्कुल सच कहानी है। तो हुआ ये, जब उंगली मार ने भगवान के दर्शन किए, कहीं बाहर नहीं, इन आंखों से नहीं, उस तीसरी आंख से, उस 10वें दरवाजे से, उन मन की आंखों से, तो उंगली मार एकदम से शांत हो जाता है। उसको लगता है कि उसका एक नया जन्म हुआ है। तो उंगली मार ध्यान करने लगता है, मेडिटेट करने लगता है, वो ध्यान की गहराइयों में उतरने लगता है। तो उंगली मार जब ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वो सच को पहचानता है, वो अपनी गलतियों को देख पाता है। वो ध्यान उसको उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ उसको दिखाता है। तो उंगली मार में परिवर्तन आता है। जी हाँ, वो उंगली मार जो लोगों को कष्ट देता था, उनकी उंगलियाँ काट कर अपने गले में माला बना पहन लेता था, वो उंगली मार बदल जाता है। वो उंगली मार बदल जाता है। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार एक पूर्ण संत, एक महात्मा बुद्ध जैसे पूर्ण संत हमें भगवान के दर्शन करवा सकते हैं, एक नीच प्राणी, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो नहीं है उसको भी बदल सकते हैं। उसी तरह से हमें एक गुरु की, एक टीचर की आवश्यकता होती है जो हमें भी उस भगवान के दर्शन करवा सके। वो हमें ये ना बोले कि आपने बहुत पाप कर्म किए हैं, आप बहुत पापी हैं, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप में अभी बहुत लैकिंग्स हैं, बहुत डेफिशिएंसीज हैं। वो आपको ये बहाने ना दें, ये एक्सक्यूजेस ना दें, बल्कि आपको उस भगवान से मिलने का रास्ता बता दे, आपको डायरेक्शन दे दें कि जिससे आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, अपनी डेफिशिएंसीज को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी लैकिंग्स से बाहर आ सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, गुरु वो होते हैं जो आपको भगवान जी के दर्शन करवा देते हैं, आपको बहाना नहीं देते, तत्क्षण आपको आपके घट के भीतर आपको 10वां द्वार देकर, आपको तीसरा नेत्र देकर आपको भगवान के दर्शन करवा देते हैं। तो आज वही ज्ञान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी प्रदान कर रहे हैं, जो कि दिव्य ज्योति के संस्थापक व संचालक हैं। तो आप भी इस ज्ञान से जुड़ सकते हैं और आप भी अगर कभी खुद में इम्प्रूवमेंट करना चाहें या गुरु को ढूंढना चाहें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गुरु वही होते हैं जो आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। गुरु वही होते हैं जो आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।